अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MGT 101 का क्विज नंबर 1 सॉल्व। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है MGT 101 का तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि मैचिंग प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड इन। ठीक है, तो हमने बताना है मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया जाता है किसमें, बोथ एक्यूरल एंड कैश बेसिस। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन एक्यूरल बेसिस या फिर कैश बेसिस। ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल जो है हम उसको अप्लाई करते हैं दोनों एक्यूरल और कैश दोनों बेसिस में हम उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है कि इफ़ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज़ RS। ठीक है, इतनी है। अगर कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट इतनी है, उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 है, तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो इतनी है। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड इज़। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपने फाइंड करनी है इस सिनेरियो की जो आपको गिवन है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपके पास जो है 10,000 इसका आंसर आएगा फार्मूला लगाने के बाद। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला जो है होपफुली तमाम स्टूडेंट्स को आता होगा। पहले हम माइनस करते हैं और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 10,000 आंसर जो है वो आएगा। किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप 10 ईयर्स जो हैं, रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, यूज़फुल लाइफ इतनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1,08,000 जो है उसमें से आप लेस कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे 8,000 जो वैल्यू है। ठीक है, फिर आपके पास जो 1 लाख बच जाएगा उसमें आपने क्या करना है, ठीक है, 1 लाख नहीं है, शायद 10 लाख है। ठीक है, जो भी है वैल्यू। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने उसको डिवाइड कर देना है 10,000 पे, 10 ईयर्स पे। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो 10,000 आ जाएगा। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस डैश इज क्रेडिटेड। ठीक है, कि अगर आप गुड्स जो हैं वो सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट बेस पे, तो कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास क्रेडिटेड होगी। ठीक है, तो वो आपने बताना है। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट, पेएबल अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो क्रेडिटेड होगा वो हमने बताना है। तो हमारे पास जो क्रेडिटेड होगा, अगर आपने MGT 101 के लेक्चर्स लिए हैं तो तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा कौन सी चीज़ जो है हम क्रेडिट करेंगे जब हम क्रेडिट बेस पे चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है, तो जब चीज़ें बेचते हैं तब हम क्रेडिट करते हैं यानी कि हमने चीज़ें उधार बेची हैं। ठीक है, तो हम क्रेडिट करेंगे किसको, कि हमने अमाउंट जो है वो लेनी है। ठीक है, तो रिसीवेबल अकाउंट जो है वो हमारा बन जाएगा रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, उसको हम क्रेडिट करेंगे रिसीवेबल अकाउंट को। नेक्स्ट वन चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट MCQs क्या है कि डैश इज़ पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ द डेटर अकाउंट। ठीक है, कि हमने बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो हम पोस्ट करते हैं जब हम डेबिट साइड में डेटर्स के अकाउंट में। ठीक है, डेब्टर्स अकाउंट, वो बैलेंस BF ऑफ डेटर्स होता है, कैश सेल्स होती हैं, कैश परचेज होती हैं, या फिर बैलेंस CF ऑफ डेटर्स। ठीक है, तो जो चीज़ें हम उधार बेचते हैं उसको हम डेबिट साइड की डेटर अकाउंट में लिखते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो होगा बैलेंस ऑफ BF डेटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपके पास करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं कि इन केस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डैश इज डेबिटेड। ठीक है, कि आपके अगर केस है जिसमें प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट कौन सी होती हैं, जो मतलब अगर आपने किसी को उधार चीज़ें बेची हैं, ठीक है, तो वो उधार जो आपने किसी से लेना है वो आपको ना मिलने के चांसेस है, तो उसको हम कहेंगे डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, ना मिलने के चांसेस।
ठीक है। तो जब इस तरह का केस आ जाए तो फिर आप किस चीज़ को डेबिटेड करेंगे, तो वो हमारे पास होगा प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास बी वो करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स डैश इज क्रेडिटेड। ठीक है, कि आपने जो बैड डेब्ट्स हैं उनकी रिकवरी करनी है तो फिर आप किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे, ये हमने बताना है। तो उसके लिए हम करेंगे डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड। ठीक है, जो प्रॉपर्टी प्लांट है और इक्विपमेंट है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, एसेट्स विच आर गिवन और रेंटल। ठीक है, वो एसेट जो हम दूसरों को उधार देते हैं। ठीक है, तो एसेट्स यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और वो एसेट जो हम गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तीनों जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड होते हैं। इट्स मीन ऑल ऑफ द गिवन जो है वो हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है MCQs नंबर 9, अक्योर्ड इनकम एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ट्रीटेड एज। ठीक है, जो अकर्ड इनकम होती है एट द एंड ऑफ पीरियड इज ट्रीटेड एज, उसको हम कहते हैं एसर। ठीक है, एसर जो है वो हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। हमने बताना है कौन सा जो है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। कार, हेल्प फॉर रेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, आउटलेट वेयर प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो है वो है हमारे पास ऑल। ठीक है, ऑल जो है वो हमारे पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं NGT 101 का क्विज नंबर 1 तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल ID है itslaktar@gmail.com।